ट्रंप द्वारा लगाया गया 50% टैरिफ किन किन उद्योगों को बंद करेगा, किन किन लोगों की नौकरियां खाएगा, कौन कौन से बिजनेसमैन रोड पर आ जाएंगे और हमारे देश का सामान दूसरे देशों के सस्ते मुकाबले बिकेगा भी या नहीं, यह तो बात की बात है। लेकिन सिर्फ इसके ऐलान से ही शेयर बाजार दहशत में आ गया। निवेशकों के 5.41 लाख करोड़ रुपीस डूब गए। इसके अलावा विदेशी कोषों की लगातार बिकवाली और कमजोर वैश्विक रुझान ने भी निवेशकों की धारणा को कमजोर कर दिया। ट्रंप के टैरिफ का असर कितना खतरनाक साबित होगा, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देश के सबसे बड़े हीरा केंद्र सूरत में सन्नाटा पसरने लगा है। सूरत डायमंड ब्रास जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग माना जाता है, उसमें 4700 से अधिक ऑफिस बिक चुके हैं। यहां फिलहाल 250 के आसपास ऑफिस बचे हैं और जो ऑफिस बिक चुके हैं उन कंपनियों ने इस इमारत में शिफ्ट होने से अपनी योजना को टाल दिया है, क्योंकि सूरत जहां दुनिया के 80% से ज्यादा कच्चे हीरे कट और पॉलिश करता है, वहां ऑर्डर तेजी से घट रहे हैं। सूरत में दुनिया भर के हीरो को तराशने का काम होता है। यहां लगभग 5000 डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इकाइयां हैं, जिनमें तकरीबन 8 लाख कारीगर काम करते हैं। और अगर यह इकाइयां बंद होती हैं तो कारीगरों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से कारोबारी सबसे ज्यादा चिंतित हैं। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के अध्यक्ष पंकज चड्डा ने कहा कि भारत द्वारा इंजीनियरिंग सामान का अमेरिका को सालाना निर्यात करीब 20 अरब डॉलर यानी कि 20 अरब अमेरिकी डॉलर का है, लेकिन टैरिफ की वजह से करीब 7 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। इस फैसले से वैसे तो पूरे निर्यात क्षेत्र पर असर पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात करीब 7 बिलियन डॉलर तक का है, जो कि प्रभावित होगा। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ फियो ने मंगलवार को भारतीय वस्तुओं पर उच्च अमेरिकी शुल्क पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि त्रिपुर, नोएडा तथा सूरत के कपड़ा निर्माताओं ने इन भारी शुल्कों के कारण उत्पादन रोक दिया है। उत्पादन रोकने से सबसे ज्यादा असर फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्करों पर पड़ेगा। जैसे जैसे फैक्ट्रियां अपना उत्पादन रोकती जाएंगी, वैसे वैसे उन वर्करों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा होता चला जाएगा। अमेरिकी टैरिफ उद्योगों के लिए बड़ा संकट खड़ा करने वाला है। खासकर यह छोटे और मझोले उद्योगों का कारोबार प्रभावित करेगा। इससे उनमें काम करने वाले लाखों लोगों के रोजगार पर भी संकट खड़ा हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें वस्त्र, ज्वेलरी, कालीन, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मा उत्पाद तैयार करने वाले उद्यमों को होगी। अनुमान है कि अमेरिकी शुल्क के चलते देश के अंदर कारोबारी गतिविधियां धीमी हो सकती हैं। कई क्षेत्रों की आय में तेजी से गिरावट आ सकती है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अनुमान है कि अर्थव्यवस्था में 0.4 से 0.5% तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि निर्यातक यूरोप के देशों में कारोबार बढ़ाकर इसकी भरपाई की कोशिश शुरू कर चुके हैं। कानपुर समेत यूपी के नजरिए से यह तगड़ा झटका है। यूपी के 35,500 तो कानपुर के 2,500 करोड़ के अमेरिकी कारोबार पर संकट मंडरा रहा है। हैरान करने वाले ट्रंप के इस निर्णय से निर्यातकों को बड़ा सदमा दिया है। अमेरिकी बाजार के जरिए कानपुरिया उत्पाद बीते 4 साल में धाक जमाए थे। लेदर, गवर्नमेंट, प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक समेत तमाम सेक्टरों के सामान बहुत सी चुनौतियां हैं। निर्यातक चिंतित तो हैं, पर हुनर के जज्बे के बलबूते दुनिया में धाक जमाने का उत्साह कम नहीं है। 50% टैरिफ के बाद से 3-4 माह निर्यातकों के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यूपी व कानपुर के लिहाज से यह बेहद कठिन स्थिति है। 19% कारोबार यूपी और 25% कारोबार कानपुर का अमेरिका से होता आया है। इस वजह से व्यापारी कुछ ज्यादा ही टेंशन में है। अमेरिका से आई एक खबर के मुताबिक बड़ी संख्या में अमेरिकी कंपनियों ने चैप्टर 11 फाइल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चैप्टर 11 के अंतर्गत अमेरिका में कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया से गुजरती हैं। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के प्रशासनिक समिति के सदस्य मुरादाबाद के निर्यातक मोहम्मद सलमान आजाद ने यह बताया है। आज से भारत पर पूरी तरह से टैरिफ लगने जा रहा है। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री यदि अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन नहीं उठा रहे हैं तो यह एक बड़ी वैश्विक घटना है। फिलहाल इस टैरिफ का असर कितना और किस पर होगा, कामगारों पर कितनी मार पड़ेगी, कितना बिजनेसमैन अपने बिजनेस से हाथ धो बैठेंगे, कितने उद्योग बंद होंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।